गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग 2018 19 20 में यूपी बोर्ड परीक्षा में आई हुई हिंदी के पैसेज को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, मींस इंग्लिश में उसे कैसे ट्रांसलेशन उसका करेंगे, आज की क्लास में उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और प्यारे बच्चे, आपकी बोर्ड परीक्षा में इस तरह से एक पैसेज दिया होगा, जैसे एक कहानी दे देगा, रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे, उसके बाद पूरी कहानी ऐसे दे देगा और दे देगा कि इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, मींस इंग्लिश में अनुवाद करिए। और यहां से आपके 5 नंबर की क्वेश्चन बनते हैं, मींस आपको इस अनुवाद को करने के बाद आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चे 5 नंबर के प्रश्न यहां से आएंगे, तो इसलिए ये पोर्शन महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके लिए आपको कोई जो है महारत नहीं हासिल करना है, टेंस में महारत नहीं हासिल करना है कि पूरा टेंस पढ़ करके जो है उसके बाद ही समझ में आए, कुछ नहीं। आपको बेसिक ट्रांसलेशन अगर पता है तब भी आप आसानी से कर लेंगे। बस आपको कहना है बेसिक ट्रांसलेशन मींस किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब है और इज एम आर का प्रयोग कहां करते हैं, वाज वर का प्रयोग कहां करते हैं, हैज हैव हैड का प्रयोग कहां करते हैं। बस बेसिक ट्रांसलेशन अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस पैसेज को, इस हिंदी के पैसेज को आप आसानी से कर ले जाएंगे और 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, पिछली क्लास से हमने 2.5 घंटे की क्लास ली हुई थे, उसमें टेंस के बारे में, हर एक टेंस के बारे में हमने जो है विस्तार से चर्चा किया हुआ था और पूरा टेंस एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिए हुए थे। तो इसलिए अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हुए हैं तो उस क्लास को अटेंड करिए, फिर इस क्लास को अटेंड करिए। पूरी जो आज की क्लास चलने वाली है 5 नंबर आपकी पूरी तरह से पक्के हो जाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। आज की क्लास में जब चलेंगे, पैसेज को चलेंगे, आपको एक छोटी से छोटी बात समझाते हुए चलेंगे जिससे आप एग्जाम में कोई कंफ्यूज ना हो, आपको दुविधा कोई ना हो, आप आसानी से कर ले जाओ। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले बता देते हैं कि आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 79 है। अब तक आपकी 78 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका जो है नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंटैक्स कंप्लीट कर चुके हैं, वोकैब वाले सेक्शन में आपका पूरी तरह से वोकैब का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, मींस एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, होमोफोन्स, जितने पोर्शन थे हर पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। और ट्रांसलेशन की भी 2.5 घंटे की क्लास हो चुकी है, जिसमें पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट कर दिए हुए थे। तो प्यारे बच्चे, यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो 11th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें सारी क्लासें होंगी, वहां से जो है देख करके पूरा कर लीजिएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चे, हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट हो जाते हैं। और क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक आपको वीडियो को पहुंचाना है। और खास करके इस समय जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं क्लास 12 के, उन हर एक बच्चे तक आपको वीडियो पहुंचाना है, क्योंकि उनके लिए जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। इस समय जितनी क्लासें चल रही, सारी क्लासें इंपॉर्टेंट क्लासें चल रही प्यारे बच्चे। तो इसलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। 3 पैसेज हमने उठाए हुए हैं, 2018 से एक उठाए हुए हैं, 2019 से एक उठाए हुए हैं, 2020 से एक पैसेज उठाए हुए हैं। 3 पैसेज का आज हम लोग इंग्लिश में अनुवाद देखेंगे, मींस अंग्रेजी में अनुवाद देखेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं, पहला पैसेज शुरू करते हैं। ये पहला पैसेज 2018 में आपका आया हुआ है, यूपी बोर्ड परीक्षा 2018 में आपका पैसेज आया हुआ है। तो पहले पैसेज को शुरू करते हैं, 2018 से शुरू करते हैं, फिर 20 तक जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, यहां पर देखिए आपका पहले लाइन दिए हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे। तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस एक नाम हो गया, एक योगी थे मींस वाज थे, मींस वाज हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस वाज, योगी के लिए आप क्या बोलते हैं, हरमिट बोलते हो। हरमिट मींस होता है साधु संत योगी ही होता है ना, तो हरमिट आपका हो जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे, रामकृष्ण परमहंस वाज अ हरमिट। तो प्यारे बच्चे, यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस वाज अ हरमिट हो गया। हरमिट या फिर योगी भी कह सकते हो, दोनों में कुछ भी कह सकते हो। आगे देखिए, आगे है, उनका बचपन का नाम गदाधर था। तो उनके बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चे, गदाधर था। तो अब क्या करेंगे, हिज चाइल्डहुड नेम, बचपन मींस होता है चाइल्डहुड होता है, तो हिज मींस उनके बचपन का नाम पूछा जा रहा है ना, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, हिज चाइल्डहुड मींस उनके बचपन की बात हो रही है ना, तो उनके बचपन का, हिज चाइल्डहुड नेम, उनके बचपन का नाम, सब्जेक्ट हमने बना दिए।
सब्जेक्ट हमने बना दिए हिज चाइल्डहुड नेम, उनके बचपन का नाम, वाज मींस था, क्या था, गदाधर मींस गदाधर। तो हमने कह दिया कि हिज चाइल्डहुड नेम, उनके बचपन का नाम, वाज था, गदाधर गदाधर था। तो आपने इसे जो है वाज से जोड़ करके आपने सिंपल सी वे वाज वर्ग का भी प्रयोग चल रहा है, ये नॉर्मली आपने वाज का प्रयोग करके, कोई टेंशन नहीं, यहां वाज का प्रयोग है तो आपने वाज का प्रयोग करके इसे लिख दिए कि हिज चाइल्डहुड नेम वाज गदाधर। तो प्यार जी यहां पर देखिए लिखे हुए हैं हिज चाइल्डहुड नेम वाज गदाधर। आगे देखिए अगली लाइन क्या है, उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी किंतु जो बातें वह कह गए वे अनूठी थी। अनूठी मींस हो जाएगा यूनिक हो जाएगा, मींस जो भी बातें उन्होंने कहा सारी बातें यूनिक थी। यूनिक मींस होता है अद्वितीय, पिकुलियर। तो प्यार जी अब क्या हो जाएगा कि हिज एजुकेशन वाज नॉट मच एज स्टैंडर्ड लेवल, मीन्स उनकी शिक्षा, हिज एजुकेशन, उनकी शिक्षा दीक्षा, शिक्षा दीक्षा मीन्स उनकी शिक्षा, हिज एजुकेशन हो जाएगा, हिज एजुकेशन वाज नॉट मच, उतनी अच्छी नहीं थी, नॉट मच स्टैंडर्ड, उतनी अच्छी स्टैंडर्ड लेवल की नहीं थी, बट लेकिन क्या है, किंतु है ना, किंतु है ना, किंतु मीन्स वही लेकिन, जो बातें वे कह गए वे अनूठी हैं। तो क्या हो जाएगा, बट व्हाट एवर ही टोल्ड मीन्स जो कुछ उन्होंने कहा, व्हाट एवर मीन्स होता है जो कुछ भी उन्होंने कहा वर यूनिक, वे बातें कैसी थी, यूनिक थी, मीन्स यूनिक मीन्स अद्वितीय होना, तो वर यूनिक हो जाएगा। तो प्यार जी यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं कि जो है हिज एजुकेशन वाज नॉट ऑफ मच स्टैंडर्ड लेवल, उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत स्टैंडर्ड लेवल की नहीं थी, बट व्हाट एवर ही टोल्ड, लेकिन जो भी उन्होंने टोल्ड मींस जो भी उन्होंने कहा वर यूनिक, वो सारी बातें कैसी थी, यूनिक थी। तो प्यार जी व्हाट एवर ही टोल्ड, उन्होंने जो कुछ भी कहा, तो मींस काफी बातें कही हुई है ना, तो इसलिए हमने यहां वर का प्रयोग किए हुए हैं, वाज का प्रयोग नहीं किए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, हिज एजुकेशन वाज नॉट ऑफ मच स्टैंडर्ड बट व्हाट एवर ही टोल्ड वर यूनिक, उन्होंने जो कुछ भी कहा सब कुछ यूनिक था, अद्वितीय था। आगे देखते हैं, आगे आपका है स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। तो प्यार जी आगे है स्वामी विवेकानंद के बारे में बात इसने इन्होंने लिखे हुए हैं, स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। तो सब्जेक्ट हमारा स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद वाज मींस थे, हिज डिसिपल, डिसिपल मींस होता है शिष्य, तो स्वामी विवेकानंद वाज हिज डिसिपल, हिज मींस उनके, मींस पजेसिव केस, ही का पजेसिव केस ही हो जाएगा, और डिसिपल मींस हो जाएगा शिष्य, तो स्वामी विवेकानंद वाज हिज डिसिपल। तो प्यार जी यहां पर देखिए लिखे हुए हैं स्वामी विवेकानंद वाज हिज डिसिपल, स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। आगे देखिए आपका क्या है कि उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, उनका बचपन का नाम मींस किसकी बात हो रही है, स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है। तो हिज चाइल्डहुड नेम, अब उनका बचपन का नाम तो ऐसे करेंगे ना, हिज चाइल्डहुड नेम, उनके बचपन का नाम वाज नरेंद्र, क्या था, नरेंद्र था। तो सिंपल से आपने लिख देंगे कि आपका क्या लिख दोगे कि हिज चाइल्डहुड नेम, यहां पर देखिए लिखे हुए हैं हिज चाइल्डहुड नेम, उनके बचपन का नाम वाज मींस था, नरेंद्र मींस नरेंद्र था। तो अपनी वाज वर्ग का प्रयोग अभी चल रहा है, कुछ नहीं टेंस, कोई टेंशन नहीं, केवल नॉर्मली वाज वर्ग का भी प्रयोग चल रहा है। पूरे ट्रांसलेशन में बताओ कहीं आपको अतिरिक्त कोई टेंस मिला, केवल आपको वाज वर्ग के प्रयोग मिल रहे हैं। तो प्यार जी क्या हो जाएगा, हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस ने ही उन्हें विवेकानंद बनाया, मींस रामकृष्ण परमहंस ने ही उन्हें क्या बनाया, विवेकानंद बनाया। तो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद बनाया, किस टेंस में आपको हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पर काम हो चुका है ना, बनाया, बनाया मींस काम हो चुका है ना, तो क्या कर दोगे, रामकृष्ण परमहंस मेड हिम, मेक का सेकंड फॉर्म मेड हिम विवेकानंद। तो क्या कर दिए, रामकृष्ण परमहंस मेड हिम, उनको बनाए विवेकानंदा, मींस विवेकानंद बनाए। आगे है विवेकानंद, और वे विश्वविख्यात हुए, एंड उसके बाद एंड लिखोगे, एंड who achieved वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी, जिन्होंने जो है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो who achieved, जिन्होंने प्राप्त किया वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी, मींस पूरे विश्व में विख्यात हो गए। पॉपुलरिटी मींस होता है विख्यात होना, जिससे वे पूरे विश्व में विख्यात भी हो गए। तो प्यार जी यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस मेड हिम विवेकानंदा, उन्हें विवेकानंद बनाए, who
अचीव्ड, और जिन्होंने प्राप्त किया मीन्स विवेकानंद की बात हो रही है, जिन्होंने प्राप्त किया वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मीन्स पूरे विश्व में जो है पॉपुलैरिटी मीन्स विख्यात हो गए, प्रसिद्धि जिन्होंने पूरे विश्व में क्या कर ली, प्राप्त की। तो प्यारे ए हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे है वे कहते थे रामकृष्ण ज्ञान योग भक्ति और कर्म के साक्षात स्वरूप थे। तो प्यारे वे कहते थे मीन्स ये बात आदत दिखा रहा है। आदत के लिए हमने बताई हुई यूज टू का प्रयोग करते हैं। जब कोई आदत दिखाना हो किसी की तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही यूज टू से वे कहा करते थे, क्या कहा करते थे, रामकृष्ण परमहंस हिमसेल्फ वाज मीन्स स्वयं से थे, एन एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ ज्ञान मीन्स पूरी तरह से पूर्ण रूप थे। एब्सोल्यूट फॉर्म मीन्स पूर्ण रूप, एब्सोल्यूट मीन्स होता है पूर्ण, फॉर्म मीन्स रूप, पूर्ण रूप थे, ऑफ ज्ञान के थे, योग के थे, एंड भक्ति के थे, एंड कर्म के थे। तो हमने कह दिया कि सिंपल सा ही यूज टू से वे कहा करते थे दैट रामकृष्ण परमहंस हिमसेल्फ वाज एन एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ ज्ञान योग भक्ति एंड कर्म। सिंपल से आपने ट्रांसलेशन कर दिए। अब देखो प्यारे बच्चे यहां पर हमने लिखे हुए ही यूज टू से दैट रामकृष्ण परमहंस हिमसेल्फ वाज एन एब्सोल्यूट फॉर्म, एब्सोल्यूट मींस होता है पूर्ण, फॉर्म मींस होता है रूप, पूर्ण रूप थे, आप ज्ञान के थे, या फिर नॉलेज भी से कर सकते हो, योग मींस मेडिटेशन कर सकते हो, भक्ति मींस डिवोशन कर सकते हो, एंड कर्म मींस एक्शन कर सकते हो। तो आप ब्रैकेट में जो हमने लिखे हुए हैं आप इसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं लिखोगे, आप इसे एग्जाम में नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आप लिखने देना ज्ञान योगा भक्ति एंड कर्म, डायरेक्ट आप लिख देना, आपका बिल्कुल सही होगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, उनका जीवन मींस हिज लाइफ हमें समुद्र से भी गहरा और आकाश से भी विस्तृत लगता है। तो प्यारे लास्ट में क्या है, लगता मींस सीम्स प्रतीत होता है, और किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सीधे आपका लगता है दिख रहा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या हो जाएगा, हिज लाइफ मींस उनका जीवन, हिज लाइफ उनका जीवन, सीम्स लगता है मींस प्रतीत होना ना, प्रतीत होने के लिए सीम का प्रयोग करते हैं और यस लगा देंगे, हिज लाइफ सीम्स उनका जीवन प्रतीत होता है, टू अस हमारे लिए उनका जीवन प्रतीत होता है, डीपर देन ओशन से भी अधिक डीप मींस गहरा, मींस समुद्र से भी अत्यधिक गहरा प्रतीत होता है, एंड हायर देन स्काई और आकाश से भी अधिक विस्तृत लगता है। हायर मींस ऊंचाई पर या विस्तृत लगना, और आकाश से भी विस्तृत लगता है मींस आकाश से भी विस्तृत उनका जीवन है। तो ये वो आपका हो जाएगा, हिज लाइफ सीम्स टू अस डीपर देन ओशन एंड हायर देन स्काई हो जाएगा। सिंपल से यहां पर देखो हमने लिखे हुए होंगे कि हिज लाइफ सीम्स टू अस उनका जीवन हमारे लिए प्रतीत होता है, डीपर देन ओशन मींस ओशन से भी अधिक मींस सागर से भी अधिक गहरा, एंड हायर देन स्काई मींस आकाश से भी अधिक विस्तृत उनका जीवन मेरे लिए प्रतीत होता है। तो प्यारे आपने इसे जोड़ दिए। आगे लास्ट लाइन आपका दिया हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को हमें अपना आदर्श बनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर ना शुड का प्रयोग होगा, जहां चाहिए के संदर्भ में आपको प्रयोग करने हो तो आप किसका प्रयोग करोगे, शुड का प्रयोग करोगे। तो वी शुड नॉट हेजिटेट, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हेजिटेट मींस संकोच नहीं करना चाहिए, संकोच आपका वर्ब है ना, तो वी शुड नॉट हेजिटेट, हमें संकोच नहीं करना चाहिए, टू मेक सच पर्सन, ऐसे व्यक्ति को बनाने से, एज आवर आइडियल मींस अपना आदर्श, ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने से हमें संकोच नहीं करनी चाहिए। तो सिंपल से हो जाएगा, वी शुड नॉट हेजिटेट, हमें संकोच नहीं करना चाहिए, टू मेक सच पर्सन एज आवर आइडियल, ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने में हमें संकोच नहीं करने चाहिए। देखो यही लिखे हुए, वी शुड नॉट हेजिटेट टू मेक सच पर्सन एज आवर आइडियल, हमें ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने में संकोच नहीं करना
चाहिए। तो प्यार बच्चे ये आपका जो है पहला आपका 2018 में आया हुआ पैसेज था। आपने देखा कैसे सिंपल वर्डिंग है। अब ये बताओ यहां पर कौन सा टेक्निकल टफ जो है आपका टेंस आ गया? कोई टेंस यहां पर आया? बस सिंपल सा वाज वर्ब का प्रयोग था, एक दो जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया। हमने आपको टेंस जब बताया 2.5 घंटे की क्लास थी, हमने आपको वहां पर भी बताया था 70 से 80% आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है आपका वाक्य मिलता है ट्रांसलेशन वाले सेक्शन में। तो वही चीज यहां पर भी आपने देखा सिंपल वाज वर्ब का प्रयोग आपको मिला और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट कहीं मिला, कहीं पास्ट इंडेफिनिट मिला, उसके अलावा कोई टेंस आपको नहीं मिला। बस हां इतनी चीज आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। कुछ वर्ड जैसे हरमिट मीन साधु होना, योगी होना, अब कुछ वर्ड तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। उस वर्ड के लिए कोई जो है ट्रिक नहीं है कि भैया उसके लिए कुछ जो है आपको गोल करके पिया दें और उसके बाद आप लोग सब कुछ समझ जाओ, आपको हर वर्ड की मीनिंग आ जाए, हर वर्ड की इंग्लिश मीनिंग आपको आ जाए, अंग्रेजी उसको अंग्रेजी में लिख लो। भैया ऐसा तो कोनो दवाई है नहीं। तो दवाई नहीं है तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करो, जितना आपके सीरीज में दिया हुआ है आप उसे प्रैक्टिस करो, उसे करने की कोशिश करो। कई बार करोगे तो धीरे धीरे आपका 15 कर लोगे तो आपका प्रैक्टिस बन जाएगा। तो 15-20 भी कर लोगे तो प्रैक्टिस बन जाएगा, आप आसानी से कर ले जाओगे। और जिस वर्ड की मीनिंग आपको ना है तो उसको हिंदी का ही लिख देना, हिंदी का ही आप वर्ड लिख देना वहां पर, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो प्यार जी ये आपका पहला पैसेज हुआ। अब दूसरा पैसेज हम लोग देखते हैं और ये दूसरा पैसेज आपका 2019 में आया हुआ है। 2019 के यूपी बोर्ड की परीक्षा में ये आपका दूसरा पैसेज आया हुआ है। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं दूसरे पैसेज की तरफ चलते हैं प्यार बच्चे। और दूसरे पैसेज की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। जिम्मेदारी आपकी है क्लास 9, 10, क्लास 11, 12 के हर एक बच्चे तक आपको वीडियो पहुंचाना है। खास करके क्लास 12 के ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक आपको पहुंचाना है जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों को इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, और जो बच्चे यहां तक ग्रामर की किताब तक नहीं ले सकते हैं उन बच्चों तक आपको पहुंचाना है प्यार बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए दूसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पैसेज है आपका, एक बार एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। तो सिंपल से एक बार के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? वंस का प्रयोग करते हो। एक बार एक युवक ने, तो वंस अ यंग मैन, नवयुवक मींस युवक मींस नवयुवक ना, यंग मैन। वंस अ यंग मैन, एक बार एक नवयुवक ने, सब्जेक्ट हो गया आपका। सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा, तो पूछा का क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा ना। अपना सफलता का रहस्य पूछा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आज का सेकंड फॉर्म आस्क्ड हो जाएगा। तो वंस अ यंग मैन आस्क्ड, पूछा किससे? साक्रेटिस से पूछा। आस्क्ड साक्रेटिस, क्या पूछा? द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, मींस उनकी सफलता का रहस्य। तो सिंपल सा लाइन हो जाएगा, वंस अ यंग मैन आस्क्ड साक्रेटिस द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, उनकी सफलता का रहस्य पूछा। आप शब्दों को जोड़ना जानो, मींस किस शब्द के बाद कौन से शब्द बैठ रहा है, उस शब्द को अगर जोड़ना आप जान गए तो ट्रांसलेशन तो बहुत हलवा हो जाएगा, एकदम मजा आने लगेगा। तो भैया मजा लेना है ना, तो मजा लेना है तो थोड़ा सा मेहनत करो, मजा बहुत आएगा। पढ़ने में जितना मजा है ना उतना कहीं और मजा ही नहीं है, ठीक है। दुनिया में कौनो ऐसी जगह नहीं मजा है जहां पढ़ाई से ज्यादा मजा आती हो। बस आप लोग दिमाग लगा लो, आप लोग का दिमाग हुआ बस नहीं लगता है। दिमागवा लड़का लोग का तो कहां लगा हुआ होता है, लड़का लोग खुद ही जानते होंगे। और लड़कियों लोग को वैसे दिमाग जो है, कुछ लड़का लड़की तो बहुत ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमने देखा हुआ है कभी रात में अपनी वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जो है एनालिसिस पूरा एनालिटिक्स दे देता है। तो आप कब पढ़ रहे होते हैं, कितने बच्चे कब पढ़ रहे हैं, सारे एनालिटिक्स दे देता है। तो इसलिए देखते हैं बहुत सारे रात तक पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सब क्लासें मेरी अटेंड किए हुए हैं। तो इसलिए बहुत बच्चे मेहनती बच्चे हैं। तो प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप भी अगर आप नए जुड़े हुए हो तो पूरी मेहनत करो, जिससे आप अपने माँ बाप के नाम को रोशन कर सको। तो प्यारे बच्चे अब आ जाओ, तो आपका ये क्या हो गया? देखो यहां पर हमने लिखे हुए वंस अ यंग मैन आस्क्ड साक्रेटिस द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, वही जो हमने बताया। अब आगे देखो दूसरी लाइन देखो, सुकरात ने उस युवक को अगली सुबह बुलाया। सुकरात ने उस युवक को क्या किया? अगले सुबह बुलाया। तो सॉक्रेटिस सब्जेक्ट हो जाएगा, बुलाया मींस पास्ट इंडेफिनिट एविडेंस है। तो सॉक्रेटिस कॉल्ड द यंग मैन, उस नौजवान व्यक्ति को बुलाया नेक्स्ट मॉर्निंग मींस अगली सुबह।
तो आपने सब्जेक्ट सॉक्रेटिस लिखा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉल्ड का प्रयोग किया, द यंग मैन ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद अदर वर्ड नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाएगा। तो सॉक्रेटिस कॉल्ड द यंग मैन नेक्स्ट मॉर्निंग। अब उसके बाद आगे है, अगली सुबह जब युवक सुकरात से मिला, तो वेन नेक्स्ट मॉर्निंग कामा लगा करके लिख देंगे, वेन नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब युवक सुकरात से मिला, वेन नेक्स्ट मॉर्निंग द यंग मैन मेट सॉक्रेटिस, मिला यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब वह अगले दिन सुकरात से मिला, मींस सॉक्रेटिस से मिला, तो क्या हो जाएगा कि हाँ, वेन नेक्स्ट मॉर्निंग द यंग मैन मेट सॉक्रेटिस। आगे है तो जो है अगली सुबह जब युवक सुकरात से मिला, तो वह उसे नदी के किनारे ले गए, तो क्या हो जाएगा कि देन सॉक्रेटिस, उसके बाद जो है देन सॉक्रेटिस टुक हिम, यहां पर भी टेक का सेकंड फॉर्म टुक, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का पूरा वाक्य आपको पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है। तो देन सॉक्रेटिस टुक हिम टू द बैंक ऑफ द रिवर, मींस नदी के किनारे ले गए, तब जो है सॉक्रेटिस उसे नदी के किनारे ले गए। तो देन हो जाएगा देन सॉक्रेटिस टुक हिम टू द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक मींस होता है किनारा, नदी का किनारा, और ऑफ द रिवर मींस नदी, नदी के किनारे फिर उसे लेके गए। अब देखो यहां पर लिखे हुए हैं, सॉक्रेटिस कॉल्ड द यंग मैन नेक्स्ट मॉर्निंग, कॉमा, व्हेन नेक्स्ट मॉर्निंग द यंग मैन मेट सॉक्रेटिस, जब अगली सुबह वह नौजवान व्यक्ति सॉक्रेटिस से मिला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, तो मीट का सेकंड फॉर्म मेट हो गया, मिला, ठीक है। तो आगे क्या होता है, देन सॉक्रेटिस टुक हिम टू द बैंक ऑफ द रिवर, तब सॉक्रेटिस ने उसे कहां लेवा के गए, बैंक ऑफ द रिवर मींस नदी के तट के पर लेके गए। और प्यार जी यहां देन का प्रयोग नहीं होगा, कामा लग गया है, बस काम हो जाएगा, क्योंकि वेन के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, तो यहां पर देन गलती से लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो यहां पर देन आप जो है देन नहीं रहेगा, कामा लगा करके आप काम कर सकते हैं। तो सिंपल हो जाएगा, वेन नेक्स्ट मॉर्निंग द यंग मैन मेट सॉक्रेटिस, कामा, उसके बाद सॉक्रेटिस टुक हिम टू द बैंक ऑफ द रिवर, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, उस युवक ने, अब थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि आपको जो है आसानी से इस सब लैंग्वेज में बताते चलने, एक बता दिए तो बेहतरीन ढंग से आप समझ गए होंगे कि कैसे कर रहे हैं। वे उस युवक के साथ गहरे पानी में चले गए, तो प्यार बच्चे वे उस युवक के साथ, तो वे मींस दे हो जाएगा, वे उस युवक के साथ गहरे पानी में चले गए, तो चले जाना मींस आपका वर्ब है, तो दे मूव्ड, वे चले गए, इन डीप वाटर, कहां चले गए, गहरे पानी में चले गए, दे मूव्ड, वे चले गए, इन डीप वाटर, गहरे पानी में चले गए, विद द यंग मैन मींस उस नौजवान के साथ, विद यंग मैन मींस नौजवान के साथ, तो क्या हो जाएगा, दे मूव्ड इन डीप वाटर विद द यंग मैन। तो प्यार जी यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, दे मूव्ड इन डीप वाटर विद द यंग मैन मींस उस नौजवान व्यक्ति के साथ वे गहरे पानी में चले गए। आगे, उन्होंने उस युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया, डुबो दिया अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डुबो दिया मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये भी आपका हो जाएगा। तो सिंपल सा हो जाएगा कि आपका क्या हो जाएगा, हाँ, कि ही कॉट हिज हेड, उन्होंने उसके सर को पकड़ा, एंड डिप्ड इन वाटर, डिप मींस होता है डुबाना, डिप्ड इन वाटर मींस और पानी में डुबा दिया, उन्होंने उसके सर को पकड़ा और पानी में क्या कर दिया, डुबो दिया। तो प्यार जी ये हो गया आपका, यहां पर देखिए लिखे हुए हैं कि ही कॉट हिज हेड, उन्होंने उसके सर को पकड़ा, एंड डिप्ड इन वाटर, और पानी में क्या कर दिया, डुबो दिया। ये प्यार जी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जब युवक छटपटाने लगा, अब छटपटाने का क्या होता है, फ्लंडरिंग होता है, फ्लंडरिंग होता है आपका छटपटाना। जब युवक छटपटाने लगा और उसका शरीर नीला पड़ने लगा, नीला पड़ने मींस ब्लूइश, ब्लूइश पड़ने लगा, तो सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाल लिया। तो प्यार सुकरात ने तब क्या किया, उसके सर को पानी से बाहर निकाल लिया, अभी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बाहर निकाल लिया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अभी भी है। तो सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, when the young man started floundering, floundering में हमने आपको बताया क्या, छटपटाना, जब वह जो है नौजवान व्यक्ति छटपटाने लगा, एंड हिज बॉडी गेटिंग ब्लूइश, और उसकी शरीर नीली पड़ने लगी, ब्लूइश मींस होता है नीला पड़ना, एंड हिज बॉडी
his body getting bluish means नीली पड़ने लगी, then Socrates took out his head from the water, उसके बाद साक्रेटिस ने उसके सर को पानी में से निकाला। तो प्यार जी यहां पर देखिए, when the young man started floundering, floundering मीन्स होता है छटपटाना, जब वह नौजवान व्यक्ति फ्लॉन्डरिंग करने लगा, छटपटाने लगा, and his body getting bluish, और उसकी शरीर नीली पड़ने लगी, then Socrates took out, निकाले, his head मीन्स उसके सर को, from the water मीन्स पानी में से, तब साक्रेटिस ने पानी में से उसके सर को निकाले। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। युवक ने गहरी सांस ली, तो प्यार जी युवक ने क्या लिया, गहरी सांस लिया, तो युवक मीन्स हो जाएगा द यंग मैन हो जाएगा, द यंग मैन। अब गहरी सांस लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अभी भी है, तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक हो जाएगा, तो द यंग मैन टुक, गहरी सांस अ डीप ब्रीथ हो जाएगा, तो देन द यंग मैन टुक अ डीप ब्रीथ, तो यंग मैन ने एक गहरी सांस लिया। तो प्यार यहां पर देखिए वही लिखे हुए हैं, द यंग मैन टुक अ डीप ब्रीथ। आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा कि वह क्रोध से आग बबूला हो गया, तो आग बबूला हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अभी भी है, बबूला हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अभी भी है, तो ही गेट मींस हो जाना, और इसका सेकंड फॉर्म गॉट हो जाएगा, ही गॉट फ्यूरियस, फ्यूरियस मींस होता तो क्रोधित हो, आग बबूला हो जाना मींस क्रोधित हो जाना, विथ एंगर क्रोध से, वह क्रोध से उसके बाद आग बबूला हो गया मींस फ्यूरियस हो गया मींस क्रोधित हो गया, तो ही गॉट फ्यूरियस, वह आग बबूला हो गया, विथ एंगर मींस क्रोध से। तो प्यार जी यहां पर देखिए लिखी हुई है, ही गॉट फ्यूरियस विथ एंगर, वह क्रोध से क्या हो गया, आग बबूला हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपका क्या है कि सुकरात ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो सुकरात ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या हो जाएगा, सॉक्रेटिस आस्क्ड स्माइलिंगली, स्माइलिंगली मींस आपका मुस्कुराते हुए, सॉक्रेटिस ने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, सॉक्रेटिस आस्क्ड स्माइलिंगली, क्या मुस्कुराते हुए उन्होंने क्या पूछा, तुम्हें पानी के अंदर किस चीज की सबसे अधिक इच्छा थी, तो मीन्स क्या पूछा, विच थिंग, कौन सी चीज, यू बैडली बी नीडेड, अत्यधिक तुम्हें आवश्यकता थी, इन वाटर मीन्स पानी में, बैडली नीडेड मीन्स होता है बुरी तरह से आवश्यकता होना, तो पानी में तुम्हें किस चीज की बुरी तरह से आवश्यकता थी, ऐसा उन्होंने पूछा। तो सिंपल से हमने आपको लिखा दिए, सब सिंपल से बता दिए कि सॉक्रेटिस आस्क्ड स्माइलिंगली विच थिंग यू बैडली बी नीडेड इन वाटर, जैसे हमने आपको बताया, यहां पर देखिए वही लिखे हुए हैं। आगे इसके बाद देखिए आपका क्या है, युवक बोला मींस द यंग मैन टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म बोला नहीं, टोल्ड हो जाएगा ना, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट, देन द यंग मैन टोल्ड, नौ युवक बोला, हवा की मींस द एयर, मीन्स उसने क्या बोला, द एयर मीन्स हवा की, मीन्स द एयर हो जाएगा, द यंग मैन टोल्ड द एयर मीन्स यंग मैन ने क्या बोला, हवा बोला। तो प्यार जी आपने क्या कर दिए, यहां पर देखिए, द यंग मैन टोल्ड द एयर, यंग मैन ने बोला कि एयर मीन्स हवा की आवश्यकता थी, द एयर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है सुकरात ने कहा, तो आप देखो क्या हो जाएगा, सॉक्रेटिस ने कहा हुआ है, सुकरात ने कहा यही सफलता का रहस्य है, तो दिस इज द सीक्रेट, सॉक्रेटिस सेड हो जाएगा, सॉक्रेटिस सेड दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, फिर सॉक्रेटिस ने, हालांकि सॉक्रेटिस जो है पहले एक बार हमने यूज कर चुके हुए हैं, सॉक्रेटिस मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो प्यार जी यहां पर सॉक्रेटिस से दोबारा लिखें या फिर ना लिखें कोई मतलब नहीं है, फिर उसके बाद डायरेक्ट आप लिख सकते हो दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो उन्होंने कहा कि यही सफलता का रहस्य, आप या तो फिर से लिख सकते हो कि फिर सॉक्रेटिस आस्क्ड, क्या है कहा ना, तो सॉक्रेटिस जो है आस्क्ड टेल का टोल्ड, सॉक्रेटिस टोल्ड यही सफलता का रहस्य है, तो मींस क्या हो जाएगा, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो सॉक्रेटिस टोल्ड दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर ऐसे डायरेक्ट कह सकते हो दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि सॉक्रेटिस मुस्कुराते हुए बोल चुके हैं, ऊपर हमने लगा चुके हुए हैं, तो यहां पर देखो वही लिखे हुए होंगे कि हाँ दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यहां पर लिखे हुए हैं, आपका सॉक्रेटिस टोल्ड नहीं लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं, आगे आपका लाइन है कि सफलता की चाह के लिए वैसी ही छटपटाहट और बेचैनी चाहिए, छटपटाहट मीन्स फ्लॉन्डरिंग, फ्लॉन्डरिंग वही चाहिए, बेचैनी चाहिए मीन्स रेस्टलेसनेस चाहिए,
जैसे पानी के अंदर तुम्हारे मन में हवा के लिए थी, जैसे तुम्हारे मन में पानी के लिए पानी के अंदर हवा की थी कि पानी मिल जाए ना, तो उसी तरह से आपको सफलता के लिए भी होना चाहिए कि मीन्स हमको सफलता मिल जाए, वही छटपटाहट, वही बेचैनी सफलता के लिए भी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, फ्लॉन्डरिंग एंड रेस्टलेसनेस इज द सेम फॉर विल ऑफ सक्सेस, मीन्स उसी तरह से आवश्यकता होती है एज यू हैव विल, जैसे तुम्हारे अंदर इच्छा थी, ऑफ एयर मीन्स हवा की, इनटू द वाटर मीन्स पानी में। तो प्यार जी इस तरह से लिख देंगे, देखिए आपका कि फ्लॉन्डरिंग एंड रेस्टलेसनेस इज द सेम फॉर विल ऑफ सक्सेस, विल मीन्स इच्छा, जिस तरह से इच्छा थी सफलता की, एज यू हैव विल, जैसा कि तुम्हारा इच्छा हुई थी, ऑफ एयर इनटू द वाटर मीन्स पानी के अंदर, तो पानी के अंदर जिस तरह से तुम्हारे अंदर इच्छा थी कि हमको पानी जो है हवा मिल जाए जिससे जीवित हो जाए, उसी तरह से आपको सफलता के लिए भी वही आपके अंदर छटपटाहट बेचैनी होनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। हालांकि ये पैसेज दिया हुआ था हिंदी का आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, लेकिन इन्होंने एक बेहतरीन कहानी आपको बता दी है इस पैसेज के माध्यम से कि आपको सफलता तभी मिल सकती है जब आपके अंदर क्या हो, जिस तरह से आप पानी में डूब रहे हो, हवा की आवश्यकता, एयर की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जो आपको छटपटाहट उस समय होती है, वही छटपटाहट आपको सफलता पाने के लिए भी करना चाहिए। वही बेचैनी आपके अंदर 24 घंटा चलनी चाहिए कि हमें बोर्ड एग्जाम में टॉप करने हैं, ये बेचैनी आपके दिमाग में चलना चाहिए, तब आपको सफलता मिलेगी, तब आप बोर्ड एग्जाम के टॉपर बनेंगे, तब आप अपने माँ बाप, अपने गांव पड़ोस देश का नाम रोशन करेंगे, तब आपका होगा वो छटपटाहट, वो बेचैनी आपके अंदर होनी चाहिए। तो प्यार जी आपने देखा कि यहां पर एक टफ थोड़ा सा पैसेज होता है, वर्डिंग आपको थोड़ा समझने की जरूरत होती है, और जो वर्डिंग जहां कनेक्ट हो वहीं जोड़ते हम चलते हैं तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ये प्यार जी आपका दूसरा पैसेज था। अब हम लोग तीसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा आपका पैसेज कंप्लीट हुआ, ये आपका तीसरा पैसेज प्यारे बच्चे 2020 का आया हुआ है, ये 2020 में आया हुआ आपका तीसरा पैसेज है। अब इसमें उतना समय नहीं लगाएंगे क्योंकि दो पैसेज में हमने काफी टाइम लगा दिए, अब इसमें आपको उतना समय नहीं लगाएंगे, तेजी से बताएंगे। तो प्यारे बच्चे ये है, प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है, ये आपका इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति मींस एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इज क्वाइट फैमिलियर मींस बिल्कुल परिचित है, बाय द नेम ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक की नेम से। तो क्या हो जाएगा, देखिए एवरीबॉडी इज क्वाइट फैमिलियर बाय द नेम ऑफ गुरु नानक, सभी व्यक्ति गुरु नानक के नाम से परिचित हैं। आगे हैं, बचपन में इन चाइल्डहुड पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी, तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे इन, डायरेक्ट या फिर ही से स्टार्ट करते हो सब्जेक्ट से। ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ, वह शौकीन नहीं थे, ऑफ रीडिंग मीन्स पढ़ने के, राइटिंग मीन्स लिखने के, एंड प्लेइंग मीन्स खेलने के, इन हिज चाइल्डहुड अपने बचपन में, अपने बचपन में इन चीजों के खेलने के शौकीन नहीं थे, पढ़ने के शौकीन नहीं थे, लिखने के भी नहीं शौकीन थे। तो सिंपल सा हम लिख देंगे ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ, वह शौकीन नहीं थे, रीडिंग राइटिंग एंड प्लेइंग, यहाँ पर लेइंग हम लिख दिए हुए, गलत लिखे हुए हैं, प्लेइंग होगा, पी गायब हो गया है, तो आप इसे समझ लेना कि रीडिंग राइटिंग एंड प्लेइंग इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में इन चीजों के शौकीन नहीं थे, या फिर डायरेक्ट आप इन हिज चाइल्डहुड से स्टार्ट कर सकते हो, इन हिज चाइल्डहुड ही वाज नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड जो है प्लेइंग। आप इस तरह से इन हिज चाइल्डहुड को पहले भी लिख सकते हो, जैसे भी आपका मन करे आप उस ढंग से लिख सकते हो, जैसे हमने एक बार इन हिज चाइल्डहुड को पहले ही करने की कोशिश किए हुए थे। आगे चलते हैं, एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए, तो एक दिन का क्या हो जाएगा, वन डे हो जाएगा, वन डे हिज फादर, उनके पिता ने, उसके बाद 1 रुपए दिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वन डे हिज फादर गेव हिम 10 रुपीज, 10 रुपए दिए हुए ना, तो 10 रुपीज हो जाएगा, तो वन डे हिज फादर गेव हिम 10 रुपीज, और उसके बाद और बाजार से कुछ आवश्यक चीजें लाने के लिए कहा, तो कहा ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा, टू ब्रिंग सम एसेंशियल कमोडिटीज हो जाएगा, कमोडिटीज मींस होता है सामान वस्तु, एसेंशियल मींस आवश्यक, और कुछ आवश्यक सामान वस्तु को लाने के लिए कहा, तो वही देखिए हमने लिखे हुए होंगे कि वन डे हिज फादर गेव हिम 10 रुपीज एंड आस्क्ड हिम टू ब्रिंग सम एसेंशियल कमोडिटीज। तो प्यारे कुछ एसेंशियल कमोडिटीज फ्रॉम ये होगा फ्रॉम दी मार्केट मींस बाजार से उन्होंने, बाजार से कहा हुआ था ना, बाजार से कुछ जो है आवश्यक सामान लाने के लिए उन्होंने कहा। आगे है आपका
अब आगे है आपका, बाजार जाते समय मार्ग में उन्हें कुछ साधु मिले। तो बाजार जाते समय मार्ग में उन्हें कुछ साधु मिले जो बहुत भूखे थे। तो प्यार जी पहले यहां तक देख लो, धीरे धीरे तोड़ के करोगे तो आसानी से होगा, नहीं तो पूरे का करोगे तो नहीं हो पाएगा। वाइल गोइंग टू द मार्केट, जब वह बाजार जा रहे थे, सम सेंट्स मेट हिम ऑन दी वे, मीन्स रास्ते में उन्हें क्या मिले, कुछ साधु मिले। हु वर वेरी हैंग्री, जो भूखे थे। साधु लोग क्या थे, बहुत भूखे थे। हु वर वेरी हंग्री, जो बहुत भूखे थे। तो प्यार जी यहां पर देखिए वही लिखे हुए होंगे, क्या लिखे हुए हैं कि क्या आ गया, वाइल गोइंग टू दी मार्केट, जब वह बाजार जा रहे थे, सम सेंट्स मेट, कुछ साधु मिले। मिले पास्ट इंडेफिनिट था तो मीट का सेकंड फॉर्म मेट हो गया। हिम मींस उनसे, ऑन दी वे मींस रास्ते में कुछ साधु मिले। हु वर वेरी हंग्री, जो बहुत भूखे थे। और यहां पर वर का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि सेंट्स की बात हो रही है, साधुओं की बात हो रही है, एक साधु की बात नहीं है, तो इसलिए हमने यहां प्लूरल का प्रयोग किए हुए हैं, वर का प्रयोग किए हुए हैं। तो हो गया हु वर वेरी हंग्री, इसलिए हमने क्या लिखे हुए हैं, हु वर वेरी हंग्री, जो बहुत भूखे थे। मींस सभी साधुओं की बात की गई है, इसलिए जो है उनके लिए वर का प्रयोग किया गया। ए प्यार हो गया, जो बहुत भूखे थे, ये हो गया। उसके बाद उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने पर खर्च कर दिए। भोजन खिलाना मींस फीडिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद आगे क्या हो जाएगा कि हाँ यहां तक ही स्पेंट, उसने खर्च कर दिए। स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंट हो जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही स्पेंट ऑल दी मनी, उन्होंने पूरे पैसे को खर्च कर दिया इन फीडिंग द सेंट्स, मींस साधुओं को भोजन खिलाने में। फीडिंग मींस होता है भोजन खिलाना, इन फीडिंग द सेंट्स मींस साधुओं को भोजन खिलाने में। उन्होंने साधुओं को भोजन खिलाने में पूरा पैसा अपना खर्च कर दिया। तो सिंपल सा देखिए, ही स्पेंट ऑल द मनी इन फीडिंग द सेंट्स। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद और बिना कोई वस्तु खरीदे घर वापस आ गए। तो एंड से जोड़ेंगे, एंड रिटर्न, और वापस आ गए होम विदाउट बाइंग एनीथिंग, बिना कोई वस्तु खरीदे। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सम लिख देंगे, एंड रिटर्न होम विदाउट बाइंग एनीथिंग, बिना कुछ खरीदे उन्होंने क्या हो गए, वह वापस आ गए। वे वापस आ गए। जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गुरु नानक से कुछ भी नहीं कहा। तो अब जो है, जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला, अब इसे कैसे करोगे कि when this came to his father's knowledge, मींस जब उनके पिता के ज्ञान में आया, नॉलेज में आया मींस जानकारी में आया। जब यह उनके पिता के जानकारी में आया तो क्या होता है कि जानकारी में आया तो इसके बाद क्या दिया हुआ है, उन्होंने गुरु नानक से कुछ भी नहीं कहा। तो he did not say, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, he did not say anything to गुरु नानक, तो उन्होंने गुरु नानक से कुछ नहीं कहा। he did not say anything, उन्होंने कुछ नहीं कहा, to गुरु नानक से उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसे हो जाएगा, देखो when this came to his father's knowledge या नोटिस, यहाँ कामा होगा, नोटिस के बाद कामा होगा। he did not say anything to गुरु नानक, उन्होंने गुरु नानक से कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद किंतु उन्होंने विचार किया, तो किंतु मीन्स इसके बजाय कह सकते हो, इंस्टेड ही पॉन्डर, मीन्स इसके बजाय ही पॉन्डर मीन्स हो जाएगा। पॉन्डर्ड मीन्स होता है विचार करना, पॉन्डर्ड हो जाएगा। विचार किया ना, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पॉन्डर्ड हो जाएगा। तो इंस्टेड ही पॉन्डर्ड, उन्होंने विचार किया, भविष्य में उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा कि जो है जिसका सम्मान सब करेंगे। कि ही पॉन्डर्ड दैट हिज सन विल बी सो ग्रेट, कि उनका पुत्र इतना महान होगा, हु बी ऑनर्ड बाय ऑल इन द फ्यूचर, जो भविष्य में सभी के द्वारा सम्मान किया जाएगा। तो सिंपल सा हो जाएगा। आगे देखो, इंस्टीड ही पॉन्डर्ड दैट हिज सन विल बी सो ग्रेट हु बी ऑनर्ड बाय ऑल इन फ्यूचर, जो सभी के द्वारा भविष्य में क्या किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, मीन्स सभी लोग उसका सम्मान करेंगे। तो प्यार जी आपका सिंपल सा पैसेज था, 3 पैसेज हमने करा दिए हुए हैं। और जब तीनों पैसेज का आप कंक्लूजन निकालोगे तो कंक्लूजन बस इतना सिंपल सी बात है कि आपको वर्ड मीनिंग तैयार करनी पड़ेगी। आपके पास वर्ड पावर वोकैब होना चाहिए, और जो शब्द जहां जुड़े आप उसे जोड़ दोगे। जो आपका मेन होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक किसी भी वाक्य का सिंपल सा फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आप टेंस पहचानने के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिख दो और उससे रिलेटेड जो भी हो उसके साथ में जोड़ते चले जाओ। आप इस ढंग से अगर आप ट्रांसलेशन के बारे में बेसिक चीजें क्लियर कर लेंगे ना, कैसे करने होते हैं, आप आसानी से जोड़ते चले जाओगे, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं होगी। आप आसानी से हर एक लाइन को जोड़ते चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें बताओ कौन सा टेंस की जरूरत पड़ गई, किस टेंस की बहुत विशेष जरूरत होगी। अब लास्ट वाले टेंस में तो इसमें जो अभी चला हुआ है सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, इसमें सब कुछ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करनी पड़े। इसलिए हमने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट से 70% आपके ट्रांसलेशन बनते हैं।
तो आपको टेंस की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, और जितने की जरूरत थी हमने टेंस की क्लास लिए थे 2.5 घंटे की क्लास में, सब कुछ आपको बता दिए हुए थे। तो इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, और उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। अब आप आसानी से पैसेज को 2-4 पैसेज और सॉल्व करना, आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। तो प्यारे बच्चे, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये जिम्मेदारी प्यारे बच्चे आपकी है, क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक आपको वीडियो को शेयर करना है। खास करके क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए जो बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक तो जरूर पहुंचाना है बच्चे, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है। आपके जो है आपकी मोबाइल का स्टेटस लगा हुआ होना चाहिए, व्हाट्सएप का, कहीं पर भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सभी जगह आपको शेयर करना है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिन बच्चों की आवश्यकता है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब जितना पोर्शन चल रहा है सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहे हैं। आपका क्लासेस जो चलनी थी चल चुकी है, अब आपके इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहे हैं, इसलिए सभी की आपकी जिम्मेदारी हर बच्चे तक आपको पहुंचाना है। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और आज की क्लास एक बेहतरीन लाइन के साथ समाप्त करते हैं, जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। तो प्यारे बच्चे, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हम कर सकते हैं, इस टॉपिक को, इस ट्रांसलेशन को हम आसानी से कर सकते हैं। आप विश्वास रखिए, काबिलियत अपने अंदर बनाए रखिए, आप 100% कर ले जाएंगे, 100% आप जीवन में सफल हो जाएंगे, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि नहीं हम कर सकते हैं। और अपने ऊपर तभी भरोसा आएगा जब पूरी ईमानदारी से आप मेहनत करोगे। उम्मीद आपसे इन्हीं चीजों की उम्मीदें करते हैं, और इन्हीं उम्मीद के साथ आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास से, मिलते हैं कुछ नई टॉपिक। अब आपका ग्रामर वाला सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, कल नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, रीडिंग या राइटिंग सेक्शन का नई टॉपिक शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।